हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है माउस। तो माउस से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे कि माउस क्या है, इसके बारे में, इसकी खोज कब हुई, कितने टाइप का होता है, क्या फंक्शन है इसके, और इसके ऊपर कितने बटन होते हैं, कौन से बटन का क्या काम है, एक बार दबाने से क्या होगा, दो बार दबाने से क्या होगा। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है आप लोगों के, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन हमारा कौन सा एग्जाम के अंदर रुकता है, क्वेश्चन सिर्फ वही रुकता है जो आसान होता है और बहुत ईजी होता है, और उसके अंदर हम गलती भी करते हैं और वो हमें उसको हम ऐसे स्किप करके छोड़ देते हैं कि हमें ये इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, और एग्जाम के अंदर आ जाता है और हमारा गलत हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं माउस के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि माउस आपका जो है वो किस तरह का डिवाइस है। तो माउस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो माउस है आपका, वो आपका इनपुट डिवाइस है, और इनपुट के साथ साथ माउस आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इनपुट प्लस एक पॉइंटिंग डिवाइस है आपका माउस। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, उसके बाद है आपका माउस के बारे में क्वेश्चन बनता है कि माउस की खोज किसने की, माउस के खोजकर्ता कौन है, इसको डेवलप किसने किया। तो माउस के जो खोजकर्ता है, माउस को बनाने वाले कौन है, तो माउस को बनाया गया था डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। डगलस एंजलबर्ट। तो डगलस एंजलबर्ट ने माउस को बनाया था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसको कब बनाया गया डगलस एंजलबर्ट के द्वारा, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। भाई इसके खोजकर्ता जो है डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने कब इसकी खोज की, तो इनकी खोज हुई थी 1964 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना माउस से कि माउस जो है ये कितने टाइप का होता है, माउस के टाइप कितने हैं। तो जनरली हमारा क्वेश्चन जो बनता है टाइप से, तो टाइप्स ऑफ माउस, तो माउस के टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये आपका 3 टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसके टाइप हैं। पहला जो टाइप है वो है आपका मैकेनिकल माउस। कौन सा माउस होता है, मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनता है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऑप्टिकल माउस। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहां से कि इनमें से कौन सा एक माउस का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी वो क्वेश्चन दे देता है। थर्ड है आपका वायरलेस माउस। वायरलेस माउस, तो ये आपके माउस के टाइप हैं। इस वायरलेस को कोर्डलेस माउस भी बोलते हैं, कोर्डलेस, कोर्डलेस माउस। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि माउस है भाई कितने टाइप का होता है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस या कोर्डलेस माउस। अब कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो मैकेनिकल माउस है ये आपका कौन सा होता है, ऑप्टिकल कौन सा होता है, और वायरलेस कौन सा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि माउस के ऊपर कितने बटन होते हैं, हाउ मैनी बटन ऑन द माउस, यानी कि माउस के ऊपर कितने बटन है टोटल। तो माउस के ऊपर टोटल 3 बटन होते हैं जी। माउस के ऊपर कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। और वो 3 बटन पूछता है कौन कौन से होते हैं। तो 3 बटन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं माउस के ऊपर जो बटन होता है। एक होता है लेफ्ट बटन, कौन सा होता है जी, लेफ्ट बटन। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं माउस के ऊपर राइट बटन, राइट बटन। तो माउस के ऊपर जो आगे वाला बटन है वो कौन सा है, राइट बटन है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, नंबर 3। तो उसके ऊपर जो थर्ड बटन होता है आपको सभी को पता ही है, वो कौन सा होता है, स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल व्हील। तो ये 3 बटन होते हैं माउस के ऊपर। इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, इनके फंक्शनिंग से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ से क्वेश्चन हमारे क्या क्या रेंज हो सकते हैं अभी अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अपने देखो मैकेनिकल माउस क्या है, ऑप्टिकल माउस क्या है, वायरलेस माउस क्या है, लेफ्ट बटन जो होता है इसका क्या फंक्शन है, राइट बटन का फंक्शन क्या है, स्क्रॉल व्हील का क्या फंक्शन है। ठीक है, और क्लिकिंग करना किसे कहते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद देखो आगे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है, हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल माउस की। तो माउस आपका होता कैसा है, दिखने में कैसा होता है, वैसे तो सभी को पता ही है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इतनी अच्छी पेंटिंग तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस तरह से आपका माउस होता है और यहाँ पे एक व्हील होता है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से एक व्हील होता है इसके ऊपर। ये माउस होता है, इसके ऊपर एक बटन ये होता है, यानी कि सबसे पहले मैंने लिखा है लेफ्ट बटन। तो लेफ्ट बटन कौन सा है इसके ऊपर, ये वाला लेफ्ट बटन है जहां पे 1 नंबर मैंने लिख दिया। ये वाला जो 2 नंबर लिख दिया ये आपका राइट बटन है। और जो ये वाला एरो के साथ मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ ये आपका स्क्रॉल व्हील है।
ठीक है, यानी कि नंबर 1 लेफ्ट बटन, नंबर 2 राइट बटन और नंबर 3 स्क्रॉल व्हील। इस तरह से आपका माउस होता है और इसके बेस के अंदर क्या होता है उसके बारे में आपके माउस के टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो आपके ये आपके मैंने अभी क्वेश्चन जो आपके सामने लिखवाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या क्या अरेंज होंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो एक बार इसके आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, इसको मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल माउस की। ठीक है, मैकेनिकल माउस क्या है। तो माउस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल को देखते हैं यहाँ पे। जो मैकेनिकल माउस है इसका जो बेस है, इससे क्वेश्चन बनता है कि आपका मैकेनिकल माउस क्या होता है। इसका जो बेस होता है, यानी कि ये वाला जो बेस है, जो इसका आधार है, बेस है नीचे वाला, इसके नीचे क्या होता है, एक बॉल होती है रबर की। यानी कि ऐसा कौन सा माउस है जिसके बेस में, ठीक है, जिसके आधार में, बेस कह सकते हो या फिर जिसके आधार के ऊपर क्या होती है, एक रबर की बॉल होती है। ठीक है, आप कह सकते हो एक बॉल होती है, यानी कि इसके नीचे एक बॉल लगी होती है। तो ये कौन सा है, कौन सा माउस है आपका, मैकेनिकल माउस। तो देखो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये माउस है आपका, ये वायरलेस माउस है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नीचे क्या होगी, बॉल होगी। ठीक है, बॉल होगी, यानी कि जैसे जैसे मान के चलो ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जैसे जैसे मैं माउस को मूव करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, नीचे से जो मेरी बॉल है वो बॉल क्या करेगी, मूव करेगी। और जैसे जैसे बॉल मूव करेगी तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देता है, जैसे आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहां पे जो आपको ये एरो दिखाई देता है, इस एरो को क्या बोलते हैं, इस एरो को बोला जाता है जी कर्सर। क्या बोला जाता है, कर्सर। ठीक है, ये एरो क्या होता है, आपका कर्सर होता है। तो जैसे जैसे हम बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे ये कर्सर की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये कर्सर की जो मूवमेंट हो रही है इसी बॉल की वजह से हो रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा माउस है, मैकेनिकल माउस। तो ऐसा कौन सा माउस होता है जिसके बेस में या जिसके आधार के ऊपर नीचे बॉल लगी होती है, वो मैकेनिकल माउस होता है। ठीक है, और ऑप्टिकल माउस के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, ऑप्टिकल माउस कौन सा होता है, ऐसा माउस होता है जिसके बेस के अंदर क्या होती है, नीचे क्या होती है, लाइट होती है, लेजर लाइट लगी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका ऑप्टिकल माउस के अंदर, इसके अंदर आपकी लेजर लाइट होती है। ठीक है, लेजर लाइट, इसको हम एलईडी लाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, लेजर लाइट जो होती है वो एलईडी होती है। और ये किस कलर की होती है, आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो ये रेड कलर की होती है। किस कलर की होती है, ये रेड कलर की होती है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस के नीचे क्या होती है, लेजर लाइट होती है, रेड कलर की होती है। मैकेनिकल के नीचे बॉल होती है। दो मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा है वायरलेस, ये वायरलेस है जी, आप इसको देख सकते हो, ये वायरलेस है। इसके नीचे यहाँ पे लाइट भी है। ठीक है, यहाँ लाइट भी होती है और देखो इसको इसके कोई भी वायर नहीं होती। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है, ऐसा कौन सा माउस है जिसके अंदर वायर नहीं होती, जो बिना वायर का होता है, तो वायरलेस होता है। अब ये वायरलेस कनेक्टेड कैसे है अपने कंप्यूटर से, तो ये कैसे कनेक्ट होता है, जैसे ये तो लेजर बीम की सहायता से कनेक्ट होता है। जो लेजर लाइट वाला है ये किस तरह से कनेक्ट है, ये लेजर बीम की सहायता से कनेक्ट है, लेजर बीम की सहायता से कनेक्ट है। और ये वाला जो है ये किसकी सहायता से कनेक्ट है, वायरलेस वाला या कोर्डलेस वाला, ये आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी की सहायता से है। इसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं वायरलेस वाले में। वायरलेस वाले में क्या लगे होते हैं, इसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर लगे होते हैं इसके अंदर। तो इनकी सहायता से क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ ये कनेक्ट होता है। इसके अंदर लेजर बीम की सहायता से कनेक्ट होता है और इसके अंदर बॉल, रबर की बॉल होती है, उसके साथ कनेक्ट होता है। तो यहां से सिर्फ जनरली इतना ही क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से माउस का एक टाइप है। इसी वजह से मैंने आपको इस तरीके से करवाया है ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप हो जाए। उसके बाद देखो आगे बटन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे बटन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट बटन है, इसका लेफ्ट बटन के क्या फंक्शन है, राइट बटन का क्या फंक्शन है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे वाला भी इरेज कर देता हूं एक बार, तो अपने को स्पेस चाहिए और स्पेस के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं माउस के बारे में। भाई पहला क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है क्लिकिंग किसे कहा जाता है, क्लिक या क्लिकिंग किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको सीधा सा जवाब देना है बिल्कुल शॉर्ट के अंदर, माउस के किसी भी बटन को प्रेस करना। ठीक है, यानी कि माउस के किसी भी बटन को आप दबाओगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिक करना बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो माउस के किसी भी बटन को प्रेस करना। ठीक है,
माउस के किसी भी बटन को प्रेस करना या दबाना, किसी भी बटन को प्रेस करना यानी कि दबाना, तो ये क्या होता है? क्लिकिंग या क्लिक होता है। ठीक है, मैं आपका बाइलिंगुअल चल रहा हूं यहां पे, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर, इसके अंदर आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंगल क्लिक से क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? सिंगल क्लिक किसे बोला जाता है? सिंगल क्लिक। तो सिंगल क्लिक किसे कहा जाता है? माउस के किसी भी बटन को वन टाइम प्रेस करना। ठीक है, यानी कि माउस का कोई भी बटन है उसको आप क्या करोगे? वन टाइम प्रेस करोगे। तो किसी भी बटन को वन टाइम प्रेस करोगे, एक बार दबाओगे तो क्या होता है? सिंगल क्लिक होता है। फिर क्वेश्चन बनता है डबल क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग क्या होता है? डबल क्लिकिंग या डबल क्लिक क्या होता है? डबल क्लिक या डबल क्लिकिंग, तो टू टाइम प्रेस कर जाओगे। ठीक है, टू टाइम प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? माउस के बटन को, अब ये टू टाइम कौन सा प्रेस होगा? टू टाइम यहाँ पे हमारा लेफ्ट बटन होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इस वन टाइम में दोनों बटन काम करते हैं, इसके लेफ्ट बटन भी काम करता है, राइट बटन भी काम करता है, लेकिन राइट बटन को जब टू टाइम प्रेस करेंगे तो कोई फंक्शन नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे डबल क्लिकिंग के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं? लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। तो आपको थोड़ा सा माइंड के अंदर ये भी रखना है, यहाँ पे हम कौन से बटन का प्रयोग करते हैं ज्यादातर? यहाँ पे हमारा लेफ्ट बटन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम राइट बटन का यूज करेंगे, दो बार दबाने से कोई फंक्शन नहीं होगा। इसी वजह से आपको याद रखना है ये। ठीक है, डबल क्लिकिंग। उसके बाद एक ट्रिपल क्लिकिंग भी होती है भाई, अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन अब की बार दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया था। एसएससी आपको पता है एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रिपल क्लिकिंग क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिपल क्लिकिंग का मतलब क्या है? माउस के लेफ्ट बटन को लगातार 3 बार प्रेस करना। ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन को लगातार 3 बार प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल क्लिक हो जाएगा। 3 टाइम्स प्रेस करना, कौन सा बटन? वही लेफ्ट बटन। ठीक है जी, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आगे भी बता देता हूं और क्वेश्चन क्या बनता है। नंबर 5, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप नंबर 1 2 जो लगा रहा हूं मैं, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, बड़े अच्छे तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता अपना माउस का। फिर आपसे पूछा जाता है जी, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये एग्जामिनर कई बार पुट करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो दोस्तों, ड्रैग ड्रैग का मतलब क्या होता है? उठाना। ड्रॉप का मतलब छोड़ना। ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने यहां पे, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। यहां पे जो छोटी छोटी पिक्चर होती हैं, ये डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटी छोटी पिक्चर होती है, इस पिक्चर को हम बोलते हैं जी आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन। इन पिक्चर को क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी पिक्चर होती है उनको क्या बोला जाता है? आइकन बोला जाता है उनको। क्लियर है? तो देखो, डेस्कटॉप पर छोटी छोटी पिक्चर को आइकन बोला जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, जब इस आइकन को, ठीक है, इस आइकन को एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह लेके जा रहे हो। ठीक है, इस आइकन को उठा के आपने क्या किया? यहां से उठा के यहां ले गए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो, ड्रैग का मतलब उठाना, उठा लिया। ड्रॉप का मतलब यहां छोड़ दिया। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ड्रैग ड्रॉप का मतलब क्या है? माउस के कौन से बटन के द्वारा, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माउस की कौन सी तकनीक के द्वारा, कौन सी बटन के द्वारा या कौन सी तकनीक के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ये होता है लेफ्ट बटन के द्वारा। ठीक है, तो आप यहां पे ये लिख सकते हो, माउस के लेफ्ट बटन के द्वारा। ठीक है, लेफ्ट बटन के द्वारा डेस्कटॉप पर किसी भी आइकन को, किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना
दूसरे स्थान पर ले जाना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है, किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। और ये कौन से तकनीक के द्वारा होता है माउस की, ये लेफ्ट बटन के द्वारा होता है, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए। यहाँ पे देखो ड्रैग एंड ड्रॉप होता क्या है, आपको ये पता लग गया, और कौन से बटन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है ना, कौन से बटन के द्वारा होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है आपके यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये माउस के अपने क्वेश्चन बनते हैं जो आपके जनरली मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। अब इसके अलावा माउस के क्वेश्चन क्या बनेंगे, माउस के ऊपर जैसे मैंने बताया आपको 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। तीनों बटन से क्वेश्चन बनेंगे भाई। सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्ट बटन से और राइट बटन से और स्क्रॉल व्हील से। अभी आगे वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, माउस के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले लेफ्ट बटन की। कौन से बटन की, लेफ्ट बटन। तो लेफ्ट बटन की अगर हम बात करते हैं, अगर लेफ्ट बटन को हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट बटन को हम 1 टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है, 1 टाइम प्रेस करेंगे, या फिर आप कह सकते हो सिंगल क्लिक करेंगे। लेफ्ट बटन से क्या करोगे आप, सिंगल क्लिक करोगे तो क्या फंक्शन होगा, यानी कि फंक्शन ऑफ लेफ्ट बटन। तो लेफ्ट बटन का हम फंक्शन बता रहे हैं यहाँ पे। लेफ्ट बटन का क्या बता रहे हैं यहाँ पे भाई, फंक्शन क्या है लेफ्ट बटन का। ठीक है, तो लेफ्ट बटन का फंक्शन बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लिक। भाई कौन कौन से बटन को हम कितनी बार दबा रहे हैं। तो बटन हो गया हमारे पास लेफ्ट, और कितनी बार दबा रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम, यानी कि 1 टाइम प्रेस करें या फिर सिंगल टाइम क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें। तो इससे क्या होगा, जब हम 1 टाइम प्रेस करेंगे लेफ्ट बटन को, देखो क्या होगा, मैं डायग्राम के द्वारा बताता हूं आपको। जैसे ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, और डेस्कटॉप के ऊपर यहां पे जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, इसको बोला जाता है जी टाइटल बार। क्या बोला जाता है इसको, टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार। और यहां पे ये जो बटन है, इन बटनों को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिनिमाइज। ये 1 नंबर बटन मान लो, ये 2 हो गया, और ये हो गया 3। ठीक है, यहां पे ये जो बटन है आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। बटन 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बीच वाला बटन है इसके 2 फंक्शन है, एक मैक्सिमाइज का और एक रिस्टोर डाउन का। क्या होते हैं वो भी बताएंगे। तो देखो यहाँ पे 1 टाइम जब इसको प्रेस करते हैं क्या होता है, एक बार आप किसी भी चीज को क्या कर लोगे, किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, उस आइकन को क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। क्लोज का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन को, किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करना या एग्जिट करना। ये दो जो मैंने लिखे हैं आपको 1 और 2, ये तो एग्जाम के अंदर पूछता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 टाइम प्रेस करने से क्या क्या होगा। तो ये 2 फंक्शन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एग्जामिनर इन 2 को पूछता है। इसके अलावा क्या क्या होगा, एक बार दबाओगे तो आपका मिनिमाइज भी हो जाएगा, एक बार दबाओगे तो क्या क्या हो जाएगा, मिनिमाइज भी हो जाएगा, एक बार दबाओगे तो आप मिनिमाइज। ठीक है, और एक बार दबाओगे तो और क्या हो जाएगा, एक बार दबाने से मैक्सिमाइज भी हो जाएगा, मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज। और मैक्सिमाइज का ही दूसरा रूप है रिस्टोर डाउन, रिस्टोर डाउन। देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है। अगर आपकी डेस्कटॉप, ठीक है, ये आपकी डेस्कटॉप है, अगर आपकी ये पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो अपनी कौन सी पोजीशन पे है, मैक्सिमाइज पोजीशन पे है। इससे ज्यादा बड़ी आपको नहीं दिखाई दे सकती, वो फुल स्क्रीन के ऊपर है। तो आप बीच वाले बटन पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, वो रिस्टोर डाउन, छोटी हो जाएगी, पूरी स्क्रीन की बजाय वो आपको छोटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी पहले छोटी है, रिस्टोर डाउन है, तो अगर आप इसी बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। यानी कि कभी ये फंक्शन होगा और कभी आपका ये वाला, इसके बाद ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि आपस में एक दूसरे के ये एंटी हो जाएंगे। उसके बाद
सिलेक्ट, क्लोज, एग्जिट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन। तो इस तरह से आपके 4 या 5 फंक्शन होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके 2 फंक्शन अलग अलग हैं। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो 1 टाइम प्रेस करेंगे तो आपके ये फंक्शन होंगे, लेकिन पूछता ज्यादातर वो ये है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ और साथ में एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। जब इसको हम 2 टाइम प्रेस करेंगे, कौन से बटन को जी? लेफ्ट बटन को। यहां पे तो हमने 1 टाइम प्रेस किया था, अब हम कौन से कितने टाइम प्रेस करेंगे? 2 टाइम प्रेस करेंगे, 2 बार दबाएंगे। तो 2 टाइम्स अगर प्रेस करते हैं, या फिर आप कह सकते हो डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? डबल क्लिक। तब क्या होगा? तो 2 टाइम प्रेस करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे तो देखो क्या होगा। कोई भी आइकन है, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, जैसे ये आइकन है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, जो भी है। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आपने डबल क्लिक कर दिया तो आपका 100% ओपन होगा। क्या हो जाएगा? वो आइकन या जो भी फाइल है वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, इस नाम के ऊपर है, और आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो कई बार ओपन भी हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या हो जाता है? ये रीनेम हो जाता है। क्या हो जाता है? रीनेम। तो एग्जामिनर ये 2 कुछ चीजें पूछता है। 2 टाइम प्रेस करने से क्या क्या हो सकता है? ओपन हो सकता है कोई फाइल को, कोई आइकन ओपन हो सकता है, और रीनेम हो सकती है, दोबारा से उसका नाम एडिट हो सकता है, यानी कि रीनेम और ओपन। ये 2 फंक्शन होंगे कौन से? लेफ्ट बटन के। कब? जब 2 बार दबाएंगे, ठीक है। इनके लेफ्ट बटन को 1 बार दबाएंगे तो ये फंक्शन, 2 बार दबाएंगे तो ओपन और रीनेम वाला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और 3 टाइम जब इसको प्रेस करते हैं, लेफ्ट बटन को 3 बार जब दबाते हैं, ठीक है, 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट बटन को वो क्या करेगा? जो भी पूरी लाइन है, यानी कि ये एमएस वर्ड के अंदर चलता है इसका फंक्शन, पूरी का पूरा जो ट्रिपल क्लिकिंग वाला है। एमएस वर्ड के अंदर क्या होगा? जैसे ये लाइन है, कोई भी एक लाइन है, उस लाइन को, पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है आपने, तो क्या हो जाएगा? ये पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये लाइन ही सिलेक्ट हो जाएगी अगर हम 3 टाइम प्रेस करेंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इनको ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद हम लेफ्ट बटन के फंक्शन तो हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं राइट बटन की, ठीक है। अब देखो राइट बटन से क्या होगा। राइट बटन से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपका जो बनता है ये क्वेश्चन राइट बटन वाला, ये एक ही क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ राइट बटन कह सकते हो, या राइट बटन फंक्शन कह सकते हो। राइट बटन के क्या क्या फंक्शंस होंगे? कब? जब इसको हम 1 बार दबाएंगे, 1 टाइम प्रेस करेंगे, यानी कि जब इसके साथ हम क्या करेंगे? 1 टाइम प्रेस करने का मतलब क्या है? सिंगल क्लिक। यानी कि राइट बटन से जब हम सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? तो राइट बटन से जब भी हम सिंगल क्लिक करते हैं राइट बटन से, तब क्या होता है? किसी भी फाइल की आइकन की क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। क्या ओपन हो जाती है? प्रॉपर्टीज। तो किसी भी फाइल की आइकन की प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए हम कौन से बटन का प्रयोग करते हैं? राइट बटन का प्रयोग करते हैं। और कौन सी क्लिक करते हैं? सिंगल क्लिक करते हैं। अगर हम राइट बटन को दबाएंगे डबल क्लिक के अंदर, अगर डबल क्लिक करेंगे राइट बटन से, तब क्या होगा? तो डबल क्लिक करने से कोई भी फंक्शन नहीं होगा, ट्रिपल क्लिकिंग से कोई फंक्शन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 1 बार दबाएंगे तो क्या होगा? प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, दोबारा दबाएंगे चली जाएगी, फिर दबाएंगे आ जाएगी, फिर दबाएंगे चली जाएंगे। यानी कि 1 बार दबाने से ही काम होता है, 2 टाइम प्रेस करने से यहाँ पे कोई काम नहीं होगा राइट बटन का। इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद आगे देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्क्रोल व्हील से। भाई स्क्रोल व्हील होता है, ये क्या करता है? फिर स्क्रॉल व्हील का क्या फंक्शन है? स्क्रॉल व्हील का फंक्शन आपका क्या होता है? देखा होगा आपने माउस के ऊपर बीच में एक व्हील होता है, स्क्रॉल व्हील। तो ये क्या होता है? अप एंड डाउन के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? अप एंड डाउन के लिए। यानी कि पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रॉल व्हील का प्रयोग करते हैं। किसी भी आपको पेज को ऊपर नीचे करना है तो आप इजीली किसकी सहायता से कर सकते हो? स्क्रॉल व्हील की सहायता से,
ठीक है, तो ये मैंने माउस के बारे में आपको कंप्लीट करवा दिया। माउस के बारे में यहीं पे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप का माउस होता है आपके ये, और कौन कौन से बटन होते हैं, ये सारी सारी चीजें हमने कर ली है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता आपका। माउस का माउस कंप्लीट है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है माउस को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, आपकी क्वेरी ले ली जाएगी। उसके बाद आगे देखेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं एनर्जी के लिए। देखो अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड से अपने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं अपने कीबोर्ड से वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा किस तरह का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अब हमारा क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनपुट डिवाइस तो है लेकिन इनपुट की भी कैटेगरी है। हमने बताया था इनपुट भी दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट इनपुट और एक इनडायरेक्ट इनपुट। तो ये कौन सा है, इनडायरेक्ट इनपुट है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम डायरेक्ट में क्या होता है, जो भी हम लेटर या नंबर टाइप करेंगे वो ये क्या करता है, इसको किसी ना किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है उसको कन्वर्ट करने के लिए। जितने भी आपके बायोमेट्रिक डिवाइस हैं, जितने भी आपके स्कैनिंग वाले डिवाइस हैं, स्कैनर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डायरेक्ट इनपुट हैं, और उनको छोड़ के बाकी जितने भी रह जाते हैं वो इनडायरेक्ट इनपुट है। आपको ये याद रख लेना है थोड़ा सा। सेकेंडली आपको मैं बता देता हूं कीबोर्ड के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है। दूसरा क्वेश्चन कीबोर्ड से बनेगा अपना। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या बन सकता है कीबोर्ड से, कीबोर्ड के खोजकर्ता कौन है, कीबोर्ड को किसने बनाया है, ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, इसको डेवलप किसने किया है। तो कीबोर्ड के जो खोजकर्ता है, बड़ा अच्छा नाम है, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था। तो इसका नाम है जी क्रिस्टोफर लैथम। क्या नाम है, क्रिस्टोफर लैथम। तो क्रिस्टोफर लैथम या लैथम क्रिस्टोफर एक ही बात है, आप लैथम क्रिस्टोफर भी कह सकते हो या क्रिस्टोफर लैथम एक ही बात है, ठीक है। तो इन्होंने इसकी खोज की। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब की, क्रिस्टोफर लैथम के द्वारा इसकी खोज कब हुई, 1868 के अंदर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कब की गई, 1868 के अंदर कीबोर्ड की खोज की गई थी। अब उसके बाद और क्वेश्चन क्या बनता है भाई, कीबोर्ड है हमारा जनरली कितने टाइप का होता है, कीबोर्ड कितने तरह का होता है। तो कीबोर्ड के बारे में, टाइप्स के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो कीबोर्ड हमारा दो टाइप का है, ठीक है। जनरली हमारा कीबोर्ड कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहले की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, सिंपल कीबोर्ड बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी बोल सकते हो, सिंपल या स्टैंडर्ड कीबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका दूसरा टाइप, वो हो जाएगा आपका मल्टी कीबोर्ड या मल्टी टाइप कीबोर्ड, ठीक है। तो दो टाइप तो आपके कीबोर्ड के ये हैं। इनसे क्वेश्चन फिर क्या बनते हैं आपके, सिंपल कीबोर्ड कौन सा होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है, मल्टी कीबोर्ड क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सिंपल या स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है इसके अंदर कितने बटन होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कीज पूछ लेता है। तो इसके अंदर जो बटन होते हैं वो फिक्स नहीं होते भाई, इसके अंदर एक रेंज होती है 101 से लेके 108 तक। यानी कि जो सिंपल कीबोर्ड है या स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसके अंदर जो कीज होती हैं, नंबर ऑफ कीज यानी कि कुंजियां जो होती हैं, बटन होते हैं, वो कितने होते हैं, 101 से लेके 108 होते हैं, ठीक है। और मल्टी टाइप कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे भी एक रेंज है। इसके अंदर आप कह सकते हो 109 से मोर देन 109 या मोर देन 110 आप कह सकते हो 116 के बीच में होते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। एक रेंज बना रखी है 109 से 116, और सिंपल कीबोर्ड की 101 से लेके 108। तो ये आपके ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल कीबोर्ड और मल्टी कीबोर्ड के क्वेश्चन कीज को लेके पूछे नहीं जाते, लेकिन इन कीज के टाइप से पूछे जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो क्वेश्चन बहुत कम बनता है यहाँ पे इस तरह से। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं मोस्टली इंडिया के अंदर किस तरह का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं। तो कीबोर्ड हमारा जनरली 3 तरह का और होता है। कौन कौन सा होता है, देखो, एक होता है हमारा क्वेर्टी कीबोर्ड, क्वेर्टी टाइप की कीबोर्ड, QWERTY, ठीक है। एक हमारा कीबोर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
सेकंड हम बात करते हैं क्वेरिटी टाइप के अलावा, एक होता है हमारे पास एजेरिटी, AZERTY, यानी कि एजेरिटी टाइप का कीबोर्ड होता है। और एक होता है हमारे पास डवोरैक, डवोरैक। तो ये हमारे पास कीबोर्ड के टाइप है, लेकिन हम इंडिया के अंदर जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो मोस्टली कौन सा होता है, अपना क्वेरिटी टाइप। हम इस कीबोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, क्वेरिटी टाइप कीबोर्ड। ठीक है, तो क्वेरिटी टाइप कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो क्वेरिटी टाइप कीबोर्ड के अंदर अगर रेंज दे रखी है तो रेंज तो आप यही करोगे 101 से लेके 108। तो क्वेरिटी टाइप कीबोर्ड के अंदर टोटल कितनी कीज होती हैं, रेंज अगर आपसे दे रखी है तो आपकी 101 से लेके 108 होगी। लेकिन ज्यादातर इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इसके अंदर जो आंसर दिया गया है एसएससी के द्वारा भी 104 दिया गया है भाई। एसएससी के एग्जाम्स के अंदर ये आंसर आया हुआ है 104। ठीक है, अदरवाइज इसकी रेंज होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी एक रेंज दे रखी है। और यहाँ पे टोटल जो क्वेरिटी टाइप कीबोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर आंसर आया था 104। ठीक है, बाकी इस रेंज के अंदर जो सबसे नजदीक होता है वही आंसर होता है। आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं इसके ऊपर जो बटन होते हैं, कौन कौन से बटन होते हैं, कितनी तरह के बटन होते हैं, उनसे क्वेश्चन ज्यादातर बनता है अपना। ठीक है, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, आगे देखते हैं। अभी देखते हैं भाई सबसे पहले हम कि जो कीबोर्ड होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कौन कौन से बटन होते हैं और उनसे अपना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं आपको वैसे कीबोर्ड ज्यादा तो दिखा तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कीबोर्ड बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है लेकिन वो वायरलेस नहीं है। तो देखो कीबोर्ड कैसे होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ जिसको नहीं पता कीबोर्ड कैसा होता है। वैसे तो सभी ने देखा ही हुआ होता है, लेकिन आपको बटन का नहीं पता कौन सा बटन कहाँ पे होता है। लगभग आपका मान के चलो ये कीबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक बटन होता है, इस बटन को हम बोलते हैं जी ESC। ठीक है, यहाँ पे एक बटन होता है ESC। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा जाता है। और एक बटन यहाँ पे होता है, इस बटन का नाम होता है यहाँ पे एंटर बटन। ठीक है, इस बटन का नाम क्या होता है यहाँ पे, एंटर बटन। और एक बटन यहाँ पे होता है, इस बटन का नाम क्या होता है, CTRL, कंट्रोल। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं CTRL। यहाँ वाला जो बटन होता है ये वाला कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये न्यूमेरिक पैड होती है यहाँ पे, यहाँ वाला जो बटन है वो वही बटन हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन क्वेरिटी टाइप कीबोर्ड की अगर हम बात करें, कौन से कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, क्वेरिटी, क्या हो, WERTY, क्योंकि हम यही यूज करते हैं, क्वेश्चन अपने इसी से बनते हैं, मोस्टली यही यूज किया जाता है। ये क्वेरिटी क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा भाई इसको मैं क्वेरिटी क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट की देखो, चलो अभी बता ही देता हूँ। अल्फाबेट की यहाँ पे 3 लाइन होती है, क्या होती है, 3 लाइन होती है। जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको अपर लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपर वाली लाइन। यानी कि इसके ऊपर क्या होती है, अल्फाबेट सिर्फ टोटल कितने होते हैं, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो टोटल अपने कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं जी, 26 होते हैं। सॉरी, ए से लेके जेड तक कितने होते हैं अपने अल्फाबेट, 26 होते हैं। और ये 26 के 26 अपने जो होते हैं वो तीनों लाइन के अंदर आ जाते हैं, तो इसको अपर लाइन बोलते हैं, अपर लाइन। ये वाली कौन सी होती है, ये होम लाइन होती है। ठीक है, होम लाइन होती है। और ये क्या कौन सी होती है, लोअर लाइन। ठीक है, सबसे नीचे वाली होती है ये, सबसे ऊपर वाली होती है ये, बीच वाली होती है। यहाँ पे जो वर्ड होते हैं ना, यहाँ पे लिखा होता है QWERTY। ठीक है, तो ये स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। ये बटन को कई बार आगे पीछे कर देता है, ये जो आपके अल्फाबेट के लेटर इनको आगे पीछे करके पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा एक कीबोर्ड का प्रकार नहीं है। तो कीबोर्ड के प्रकार या तो आपको 3 दे देगा, क्वेरिटी, एजेरिटी, डवोरैक, और एक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। नहीं तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये जो स्पेलिंग है ना, इस स्पेलिंग को आगे पीछे कर लेगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एक कीबोर्ड का प्रकार है। देखो एक बार ऑप्शन में दे दिया ये स्पेलिंग, एक बार ऑप्शन में डब्ल्यू को पीछे कर दिया या ई को पीछे करके, ऐसे ऐसे चारों ऑप्शन इसी से बना के पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एक कीबोर्ड का प्रकार नहीं है। तो आपको अगर स्पेलिंग अच्छे से याद है तो आप अपना क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो इसको स्पेलिंग को बड़े अच्छे से याद रखना है अपने, क्वेरिटी टाइप। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कौन सा कॉर्नर है, देखो यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो स्क्रीन को, ये मेरी
राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड का जो टॉप कॉर्नर है, यहाँ पे जो बटन होता है वो कौन सा होता है? ESC। लेफ्ट साइड के बिल्कुल लेफ्ट में, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, यानी कि लेफ्ट बॉटम कॉर्नर कौन सा है? ये वाला, ये कंट्रोल बटन हो गया। और राइट साइड का बॉटम कॉर्नर कौन सा हो गया? एंटर बटन हो गया। तो इन 3 बटनों की अगर लोकेशन पूछना चाहिए एग्जामिनर तो पूछ सकता है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से ऐसे भी। अब क्वेश्चन और क्या पूछे जाएंगे वो देखो क्या क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहले सभी को पता है कि कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की कितनी होती है। फंक्शन की बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और अब की बार ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी को आते हैं, और जो थोड़े बहुत तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनको ऐसे क्वेश्चन का नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूँ भी ऐसे क्वेश्चन ना आए। तो देखो ये क्वेश्चन आपको सभी को पता है, जिसको नहीं पता वो भी देख लो। F1 से लेके F12 तक टोटल कितनी की होती है? ये 12 बटन होते हैं। फंक्शन की टोटल कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और कहां से कहां तक होती हैं? F1 से लेके F12 तक होती हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा फंक्शन की के अलावा अल्फाबेट की कितनी होती है? अल्फाबेट की, ये क्वेश्चन भी सभी को पता है। A से लेके Z तक होती हैं जी। कितनी होती हैं जी? 26 होती हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिक की कितनी होती है? न्यूमेरिक की, ये भी आप लोगों को पता है भाई, 10 होती हैं। लेकिन होती कहाँ से है? रेंज कैसे होती है? 0 से लेके 9 तक होती हैं, टोटल 10 होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे कैसे लिखी होती है? ऐसे लिखी होती है 1 2 3 4 और 9 के बाद फिर 0 होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे पहला जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, लेकिन 0 to 9 हम वर्ड लिखने में आता है 0 to 9, और होते कितने हैं? ये टोटल 10 होती हैं। एक यहाँ पे तो ये न्यूमेरिक की लिखी होती है, और एक यहाँ पे भी ये न्यूमेरिक वाला पोर्शन होता है, जो यहाँ पे काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जी न्यूमेरिक पैड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेरिक पैड। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि न्यूमेरिक पैड के ऊपर टोटल कितनी कीज होती हैं? न्यूमेरिक पैड के ऊपर टोटल 17 की होती हैं। कितने बटन होते हैं टोटल? यहाँ पे 17 बटन होते हैं टोटल। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, टोटल कितने बटन होते हैं? यहाँ पे 17 बटन होते हैं न्यूमेरिक पैड के ऊपर। तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको, चलो न्यूमेरिक पैड के ऊपर कितने बटन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अंदर गलत होता है क्वेश्चन सभी का, 17 होते हैं। ठीक है, उसके बाद और देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो। फिर आपसे पूछेगा जी एरो की कितनी होती हैं? एरो की, ठीक है, एरो की को कर्सर की भी बोल देते हैं, कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की, या कर्सर की, या कर्सर कंट्रोल की, एक ही बात है। तो एरो की पूछे या कर्सर कंट्रोल की पूछे, ये कितनी होती हैं? 4 होती हैं। बताइए आपको, समझदार हो सारे सारे, इंटेलिजेंट हो। अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट वाली जो होती हैं एरो की या कर्सर कंट्रोल की, कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ये ऐसे इजी क्वेश्चन है जो सभी को आते हैं और कोई गलत नहीं करता। इनमें से बस थोड़ा सा ये मुश्किल है न्यूमेरिक पैड वाला 17, लेकिन ये भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं और जिसके अंदर आपके गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो मैं एक बार इस पोर्शन को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अभी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेविगेशन की कितनी होती है? नेविगेशन की, नेविगेशन कीज कितनी होती है? तो नेविगेशन के अंदर चारों तो आ जाएंगी ये भाई, 4 की तो आ जाएंगी आपकी अप डाउन लेफ्ट राइट, 4 तो हो जाएंगी ये, प्लस 2 आपकी हो जाएंगी कौन सी? एक हो जाएगा होम बटन और एक हो जाएगा एंड बटन, और 2 आपकी हो जाएंगी, एक हो जाएगा पेज अप, पेज अप और पेज डाउन, यानी कि 2 फंक्शन होते हैं इसके, पेज अप और पेज डाउन। 2 बटन तो ये हो गए, 2 हो गए होम और एंड, और 4 बटन हो गए एरो की वाले। तो नेविगेशन पूछा जाए पेपर में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन कौन सी होती हैं या कौन सी नहीं होती। टोटल तो नहीं पूछता वो, लेकिन पूछे तो बता देना, कोई इश्यू नहीं है। 4 2 6 और 2 8। लेकिन आपको क्वेश्चन जो एग्जामिनर देता है यहाँ पे कैसे देता है कि इनमें से कौन सी एक नेविगेशन की नहीं है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसका टॉप एरो की, ठीक है, या फिर बॉटम एरो की, लेफ्ट राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, 4 तो ये होगी। लेकिन इनसे पूछता है क्वेश्चन वो होम बटन, एंड बटन, अप बटन, पेज अप और पेज डाउन। इसका पूरे का नाम अप बटन नहीं है, पूरा का पूरा नाम लिखूं तो मैं क्या है? पेज अप पेज डाउन।
ठीक है, ये नाम है, ये तो मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है। तो नेविगेशन की के अंदर आपके ये बटन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है होम बटन का, चलो मैं साथ के साथ में ही करवा देता हूँ। होम बटन का फंक्शन क्या है, जैसे आपको बता देते हैं भाई, यहाँ पे आपने कोई डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे थे, आप कुछ भी टाइप कर रहे थे, ठीक है, आपने 2 पेज खोल रखे हैं, ठीक है, ये आपका दूसरा पेज था और ये आपका तीसरा पेज है, ठीक है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, सपोज आप यहाँ पे काम कर रहे थे अभी लास्ट में बिल्कुल, अगर आपने होम बटन दबाया, तो होम बटन दबाया तो आप बिल्कुल जहां से आपने लिखना स्टार्ट किया था आपका कर्सर वहां पहुंच जाएगा। कर्सर आपका कहां पहुंच जाएगा, होम बटन पे, जहां से आपने लिखना स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा होम बटन को प्रेस करने से। अगर वापस आपको सबसे नीचे आना है, मान के चलो कर्सर आपका यहाँ था, अगर यहाँ पे होता और अगर आप होम बटन दबाते तब भी आपका ये यहाँ पे आता, और अगर आपका कर्सर यहाँ था और अगर आप एंड बटन दबाओगे, कौन सा बटन प्रेस करोगे, एंड बटन, तो आपका बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा जहां पर आपने काम करना बंद किया है, सबसे लास्ट में आ जाएगा पेज के जहां पे आपने काम करना बंद किया है कर्सर, ठीक है। एंड बटन का ये फंक्शन हो गया। अब देखो पेज अप से क्वेश्चन क्या बनेगा और पेज डाउन से क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। तो पेज अप से क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो आपसे पूछा जाएगा, आप पेज नंबर किसी फाइल के आप पेज नंबर 5 पे हो, ठीक है, पेज नंबर 5 से अगले पेज पर जाने के लिए, ठीक है, पेज नंबर 5 से या फिर किसी भी फाइल के अगले पेज पर जाने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर जाने के लिए, ठीक है, हम कौन से बटन का यूज करेंगे। अगले बटन का मतलब क्या है, अगले पेज का मतलब क्या है, 5 से 6 पे जाएंगे ना, वही अगला पेज होता है ना अपने लिए। तो नेक्स्ट अपना पेज कौन सा होता है, 5 से 6 होता है। तो देखो आपको करना क्या है, जो भी बटन दे रखा है 5, अगर मान के चलो पेज नंबर 5 दे रखा है, पेज नंबर 5 से आपको नेक्स्ट जाना है, आगे जाना है, तो कौन सा हो जाएगा, 6, और अगर पीछे जाना है तो कौन सा हो जाएगा, 4। आपको ऐसे लिख लेना है 4 5 6, ठीक है, गिनती लिख लोगे। अगर आपसे पूछा जाए आगे, आगे जाना है यानी कि 6 नंबर पे जाना है, तो ये आप एरो बना देना, ये एरो कौन सी साइड है, डाउन है ना, नीचे की तरफ है ना 5 से। और अगर आपसे पूछा जाए पिछले पेज पे जाना है यानी कि अप, पीछे वाले पेज के ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ जाना है। गिनती तो हम नीचे से ऊपर लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना गिनती तो हम 1 2 3। आप यहाँ पे हो, आपको आगे वाले पेज पे जाना है यानी कि नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ को क्या बोलते हैं, डाउन, यानी कि पेज डाउन, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आपको पेज नंबर 5 से पेज नंबर 6 पे जाने के लिए पेज डाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, पेज नंबर 5 से पिछले पेज पर जाने के लिए पेज अप का प्रयोग करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या बनते हैं, ठीक है। चलो इसको एक बार रहने देते हैं। आगे देखो और क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मॉडिफायर की कौन सी होती है, कौन सी की पूछेगा वो, मॉडिफायर की कौन सी होती है। भाई मॉडिफायर की कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी कंट्रोल CTRL, एक होती है आपकी आल्ट या अल्टरनेट बोल देते हैं इसको, और एक होती है आपकी शिफ्ट। तो ये 3 आपके क्या होते हैं, मॉडिफायर की। फिर आपसे पूछा जाता है कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी होती हैं या कितनी होती हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती हैं, यही तीनों होती हैं कॉम्बिनेशन की भी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की पूछे तो ये भी कौन सी हो जाएंगी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, यानी कि आल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये कॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन रूप से इकट्ठी काम करें, जो कभी भी अकेले काम नहीं करती, अपने साथ अपना पार्टनर लेके चलेंगी, ठीक है। होते हैं ना कुछ बंदे ऐसे जिनको कभी भी अकेले चलने की आदत नहीं होती, अपने साथ अपना पार्टनर लेके चलते हैं, वो कहीं भी जाना होता है तो ये भी क्या करते हैं, अपना पार्टनर लेके जाते हैं। बिना पार्टनर के तो काम ही नहीं करना इनको, ठीक है, इनको चाहिए पार्टनर, अकेले कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है। इस दुनिया में आए जरूर हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते, अपने साथ कोई ना कोई चाहिए। एक है अच्छी बात है, दो है और भी अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि एक बटन प्रेस करो तो भी काम करेगी, जैसे कंट्रोल प्लस A सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, आल्ट प्लस F4 एग्जिट हो जाएगा। शिफ्ट का क्या फंक्शन है अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, शिफ्ट का फंक्शन क्या है, ठीक है। जो सिंबल होते हैं उन सिंबल को प्रेस करने के लिए शिफ्ट का यूज करते हैं। कौन से फंक्शन कौन से सिंबल होते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले, वो बात करेंगे अभी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, मॉडिफायर की कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है। आई थिंक यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये जो बहुत आसान आसान चीजें हैं ना, यहाँ पे गलती करके आते हो आप एग्जाम के अंदर, इसी वजह से मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग आपको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करवाने की कह रहा था और वही करवा रहा हूँ आपको। किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कंप्यूटर पहले नहीं किया और मेरे को कंप्यूटर मुश्किल लग रहा है। बहुत ईजी तरीके से आपको, ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हम आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा टॉगल की कौन सी होती है, टॉगल की कई बार पूछ लिया जाता है, टॉगल कीज। तो टॉगल कीज का मतलब क्या है, इसका मतलब भी पूछ लेता है, यानी कि ऐसे बटन होते हैं, ऐसी कुंजियां होती हैं, ऐसे आपकी
कीज होती हैं जिनको एक बार दबाने से क्या हो जाती हैं, एक्टिव। एक बार दबाने से एक्टिव यानी कि सक्रिय, और दोबारा दबाने से डीएक्टिव, यानी कि एक बार दबाने से सक्रिय हो जाएं और दोबारा दबाने से निष्क्रिय हो जाएं, एक्टिव डीएक्टिव। तो वो कौन से होती हैं? वो आपकी एक तो होती है जी नम लॉक, नम लॉक यानी कि नंबर लॉक, ठीक है। एक होती है आपकी कैप्स लॉक, कैप्स लॉक यानी कि कैप्सन लॉक, लेटर को छोटे बड़े करने के लिए। एक होती है आपकी स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक ये आपके जो स्क्रॉल व्हील है उसको लॉक कर देती है, ठीक है। तो स्क्रॉल व्हील को लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक लेटर को कैपिटल लिखने के लिए, नम लॉक जो आपकी इस साइड कीबोर्ड की मैंने बताया था कीपैड होती है, न्यूमेरिक कीपैड होती है, यहाँ पे आपके जो क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। कितने नंबर होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो नंबर होते हैं आपकी 0 से लेके 9 तक काउंटिंग होती है, साथ में प्लस का, माइनस का, एडिशन आप बोल सकते हो, सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो, ठीक है। ये आपके सिंबल होते हैं, साथ में एंटर बटन भी होता है, डॉट भी होता है, नम लॉक यहीं पे होता है, ठीक है। ये बटन अगर आपको प्रेस करने हैं तो नम लॉक ऑन करना पड़ेगा इस साइड वाले, ठीक है, जहां पे 17 बटन बताए थे मैंने। तो ये फंक्शन है इनके अलग अलग, क्लियर है टॉगल की। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए स्पेशल कीज कौन सी होती हैं, स्पेशल कीज, ठीक है भाई, स्पेशल करैक्टर कीज, स्पेशल करैक्टर। तो स्पेशल करैक्टर के अंदर हम किसको काउंट करते हैं, स्पेशल करैक्टर के अंदर हम काउंट करते हैं जी जो भी आपके ये सिंबल होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, इस तरह से जो भी आपके ये सिंबल होते हैं ना कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, इस तरह से ये वाले। तो ये वाले जो सिंबल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल करैक्टर बोलते हैं। यही जो सिंबल है इन्हीं की वजह से कीबोर्ड के ऊपर जो अपनी कीज हैं वो फिक्स नहीं हो पाती, इन्हीं की वजह से, ठीक है। इसी वजह से उसकी एक रेंज दे रखी है 101 से लेके 108, किसी में कम ज्यादा हो जाते हैं, ये स्पेशल करैक्टर जो है ये कम ज्यादा होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है आपकी कीज फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी स्पेशल करैक्टर है, इनकी काउंटिंग नहीं पूछेगा कितनी होती है, ठीक है, लेकिन इनकी काउंटिंग पूछ सकता है, बाकी की काउंटिंग पूछ सकता है आपसे। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। अब सिंगल एक बटन से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन करवाएंगे जीरो लेवल से, ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी बच्चे को अगर ये सारी चीजें कर रखी हैं किसी ने, तो यूं लगता है कि स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो आपके पास ऑप्शन की अवेलेबिलिटी है, आप स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो, 1.5 में देख सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट से भी ऊपर दे रखी है स्पीड हमने यहाँ पे आपको, तो आप ज्यादा कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। आगे देखते हैं कीबोर्ड के अंदर हमारा जो क्वेश्चन बनता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानकारी के लिए कीबोर्ड दिखा देता हूँ। ये कीबोर्ड है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बटन की, ESC। इसका काम क्या होता है, किसी भी कमांड को कैंसिल करना। कोई भी काम चल रहा है, कमांड चल रही है, कोई भी कॉपी है, उसको कैंसिल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ESC। इसका मतलब क्या है, एस्केप। क्या मतलब होता है इसका, एस्केप बटन। एस्केप बटन का फंक्शन आपको पता लग गया होगा मेरे ख्याल से। फिर यहाँ पे होता है जी टैब बटन। क्या होता है, TAB, टैब। इसकी फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म होती है जी टैबुलेटर, टैबुलेटर। फंक्शन क्या है इसका, पैराग्राफ इंडेंट के लिए। किसके लिए फंक्शन क्या है इसका, पैराग्राफ की जो सेटिंग होती है, ठीक है, टैब की से जो सेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंट। क्या बोलते हैं, पैराग्राफ इंडेंट। जो पैराग्राफ सेटिंग की जाती है, इनकी 0.5 कर्सर को एक बार में आगे लेके जाता है, जो कर्सर को एक बार में कितने स्थान आगे लेके जाता है, 5 स्थान आगे लेके जाता है, ठीक है। तो ये टैब की के द्वारा होता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक बटन होता है कैप्स। कैप्स का मतलब क्या है, लेटर को कैपिटल करने के लिए, ठीक है। लेटर को क्या करने के लिए, ऑन करते ही लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। फिर इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट होता है। कौन सा बटन होता है, शिफ्ट बटन। तो शिफ्ट बटन जो होता है इसका फंक्शन क्या है, शिफ्ट बटन का फंक्शन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक बटन है, इस बटन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, और यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, चलो सिंबल कोई भी बना लेते हैं, और एक बटन ये है आपका 2, ठीक है। यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है ये है, और यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है ये है, ठीक है। ये वाले चलो मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे जाए।
ये वाला, ठीक है। यानी कि अगर हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे 1 को, तो डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो अपना क्या आएगा, 1 प्रेस होगा। डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो क्या प्रेस होगा, 2 प्रेस होगा। लेकिन अगर आपको ऊपर वाला सिंबल प्रेस करना है तो आप शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाओगे, तो शिफ्ट के साथ अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपका सिंबल प्रेस होगा। यानी कि किसी भी बटन के ऊपर जो ऊपरी हिस्से में सिंबल बना हुआ है, किसी भी कुंजी के ऊपर या बटन के ऊपर जो ऊपरी सिंबल बना हुआ है उसको प्रेस करना है तो शिफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका शिफ्ट का फंक्शन है। फिर यहाँ पे जो बटन मैंने आपको बताया था कंट्रोल बटन होता है और यहाँ पे आल्ट बटन होता है, कंट्रोल बटन और आल्ट बटन। तो कंट्रोल और आल्ट मैंने बताया था ये कभी भी अकेले काम नहीं करते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस डी के अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन है। जैसे डुप्लीकेट स्लाइड है, ठीक है। तो अगर हम MS पावर पॉइंट की बात करें, कंट्रोल ई, यानी कि कंट्रोल के साथ अलग अलग हम कोई भी बटन दबाएंगे तो आपके अलग फंक्शन होंगे। उसके बाद आल्ट है, आल्ट के साथ ऐसे ही आल्ट के साथ हम अगर कुछ भी दबाएंगे, जैसे आल्ट के साथ हम F4 दबाते हैं यानी कि एग्जिट, ठीक है। तो इस तरह से आल्ट और कंट्रोल के अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे एक बटन होता है, सबसे बड़ा बटन होता है, सबसे बड़ा बटन, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे बड़ा बटन होता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे बड़ा बटन है उसे क्या कहा जाता है, तो सबसे बड़े बटन को क्या बोलते हैं, स्पेस बार। कीबोर्ड के ऊपर ये क्या होता है, सबसे बड़ा बटन होता है, स्पेस बार। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, काम क्या करता है, ये कर्सर को क्या करेगा, एक स्थान आगे लेके जाएगा। कर्सर को क्या करेगा, एक स्थान आगे लेके जाएगा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनता है, इसका खुद का नाम अंकित नहीं होता भाई, अंकित नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, कीबोर्ड के ऊपर ऐसा कौन सा बटन है जिस बटन के ऊपर खुद का नाम नहीं लिखा होता। सभी बटन है, कोई भी बटन है इसके ऊपर इसका नाम लिखा होगा, 1 लिखा है और बटन है 2 लिखा है, यानी कि हर बटन के ऊपर अपना नाम लिखा होता है। एंटर वाले पे एंटर लिखा होता है, शिफ्ट वाले पे शिफ्ट लिखा होता है, लेकिन स्पेस बार के ऊपर कभी भी अपना नाम नहीं लिखा होता, स्पेस बार याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आगे वाला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे 2 बटन होते हैं, एक एंटर बटन और एक बैक स्पेस बटन, ठीक है। यहाँ पे 2 बटन होंगे, एक एंटर बटन और एक बैक स्पेस बटन। तो एंटर बटन का काम क्या है जी, एंटर बटन का काम है किसी भी कमांड को ओके के रूप में ओके करेगा, चाहे ये पॉजिटिव सेंस में करो चाहे आपका नेगेटिव सेंस में करो, काम को ओके करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी कॉपी है, कॉपी के ऊपर आपने यस कमांड को सेलेक्ट कर रख के एंटर दबाओगे तो यस हो जाएगी। अगर आपने नो कमांड कर रखा है, नो कर रखा है उसके ऊपर, तो नो सेलेक्ट कर रखा है और एंटर दबाओगे तो नो हो जाएगा। यानी कि काम सिर्फ ओके करने के लिए होता है एंटर बटन का। उसके बाद हम अच्छा क्वेश्चन बनता है अपना बैक स्पेस और डिलीट से। बैक स्पेस का काम क्या है और डिलीट बटन का काम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो बैक स्पेस क्या होता है और डिलीट बटन क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 2-4 क्वेश्चन है, कीबोर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बटन होता है बैक स्पेस और यहाँ पे एक बटन होता है डिलीट, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है SALIM सलीम, SIR सलीम सर, आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और आपका जो कर्सर है, अभी आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे। तो इसको मैं कर्सर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं ब्लिंक कर रहा है तो ब्लिंकर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब ये कर्सर जो है, इस कर्सर के ये वाली जो साइड है ये राइट साइड है, कौन सी साइड है, राइट साइड है। और ये वाली आपको पता ही है कौन सी है, लेफ्ट साइड है। अगर आप यहां पर आपका कर्सर है और आप कौन सा बटन दबा रहे हो, डिलीट बटन दबा रहे हो, कौन से बटन को प्रेस कर रहे हो, डिलीट बटन को। तो डिलीट बटन को प्रेस करोगे तो इसके इस साइड यानी कि राइट साइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है राइट साइड में, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा का सारा इरेज हो जाएगा। क्या इरेज नहीं होगा, ये वाला नाम इरेज नहीं होगा। अगर हम कौन से बटन को दबाएंगे, डिलीट बटन को दबाएंगे और कर्सर कहां पे है, यहां पे है। अगर हम बैक स्पेस बटन को दबाएंगे, कौन से बटन को दबाएंगे, बैक स्पेस। अगर हम बैक स्पेस बटन को दबाएंगे और कर्सर यहां पे है अपना, तो इस साइड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, इस साइड में जो भी क्लिक होगी तो
तो ये आपका इसको डिलीट नहीं करेगा, बाकी इस साइड का जितना भी एरिया है लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने आगे भी कुछ लिखा हुआ है, उस सभी को क्या कर देगा, ये इरेज कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है आपका डिलीट बटन का और बैकस्पेस का, इसके अंदर ये आपका डिफरेंस होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है आपका, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम कीबोर्ड के ऊपर कौन से बटन का यूज करते हैं? तो इसके ऊपर लिखा होता है एक PRNT, प्रिंट SCRN, प्रिंट स्क्रीन। एक बटन के ऊपर लिखा होता है PRNT SCRN, प्रिंट स्क्रीन। इसका काम क्या है? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्या लेना है? जैसे मोबाइल के अंदर आप क्या लेते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो। तो अगर आपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप का जो भी डेस्कटॉप है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप क्या इस बटन को प्रेस कर सकते हो, प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस कर सकते हो। तो ये मैंने सारे आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा कीबोर्ड से जो आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हो और यहाँ पे छूट गया हो। अगर कुछ भी रह भी गया होगा तो वो क्वेश्चन 1% अगर रह भी जाता है, तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया, माउस और कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे हमारा जो मॉनिटर है, मॉनिटर क्या है, कितने टाइप का है, और मॉनिटर की खोज किसने की, और प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर कितने टाइप का होता है। इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, और अगर हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहें हमारे साथ। कोई भी अगर आपका डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन का प्रयोग करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हरियाणा।